बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद 2 छोटे या 3 छोटे वीडियोस होंगे, उसे बाकायदा बोर्ड या लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन है जिस तरह एबॉर्शन, मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी के ऊपर होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मेल गोनिड्स। मेल गोनिड्स क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक टेस्टिस मैंने ड्रा किया है। एक टेस्टिस के अंदर आपको हजारों की तादाद में सारा क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि 2 काम सर अंजाम देते हैं। एक स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, सेकंड काम इसका ये है कि ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सही है। यहाँ पर अगर आपको याद है पिछले लेक्चर के अंदर जब हम ओजेनेसिस पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने 2 हार्मोन्स की बात की थी, LH एंड FSH। यहाँ पर भी वो 2 हार्मोन्स आकर इनको स्टिमुलेट करते हैं और इनसे स्पर्म प्रोडक्शन करवा देते हैं। किस तरह? यहाँ पर मैंने एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर उठाकर, यानी इतना छोटा सा स्ट्रक्चर उठाकर बड़ा करके आपके सामने ड्रा किया है। ये जो दरमियान में खाली स्पेस है, इसको ल्यूमन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला इसका ल्यूमन है, ये वाला पोर्शन इसका ल्यूमन है। ल्यूमन के अंदर आपको ढेर सारे सेल्स नजर आ रहे हैं। जो रेड इन कलर आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये है PGC यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि मदर सेल्स ऑफ स्पर्म है। इन्होंने स्पर्म को प्रोडक्शन देना है। इसके साथ साथ ब्लैक कलर की भी आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं। ये सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स का 2 फंक्शंस है यहाँ पर। एक तो PGC को नोरिशमेंट देते हैं, दूसरा काम इसका ये है कि ये इन PGC को स्टिमुलेट के इसको यानी PGC को स्टिमुलेट करके यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मजबूर कर देते हैं। कौन ये काम कर रहा है? सर्टोली सेल्स। इसके साथ साथ आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी कुछ सेल्स है जिनका नाम है लाइडिंग सेल्स। लाइडिंग सेल्स का काम है मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना। ये फिर जाकर इसके मेचुरेशन में या मजीद प्रोडक्शन में हेल्प कर देगा। ये किस तरह डिवीजन कर रहा है? यहाँ पर आकर मैंने आपके सामने PGC ड्रा किए हैं। PGC के बाद ये PGC खुद भी डिप्लॉयड है। मैंने सिर्फ एक PGC यहाँ पर उठाकर, वो माइटोसिस करता है, 2 सेल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। हालांकि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। अगर हम ओवरऑल बात कर ले, एक दिन के अंदर इंसान यानी मेल मिलियंस की तादाद में स्पर्मेटोगोनिया रिलीज कर सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मजीद माइटोसिस करता है 2 के बदले में। जाहिर सी बात है कि माइटोसिस के बदले में 2 सेल्स बनते हैं, तो 4 सेल्स बन जाएंगे। इस पेज को हम मल्टीप्लिकेशन पेज कहते हैं। यहाँ पर 2 बार माइटोसिस हो गया है, एक बार और माइटोसिस ने होना है, वो बाद में बताता हूँ। यहाँ पर जब सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होता है तो 4 सेल्स जब बन गए, वो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A और टाइप B में क्या फ़र्क है? टाइप A और टाइप B में ये फ़र्क है कि टाइप A वापस जाकर एज स्टेम सेल्स काम करते हैं, यानी कि वापस एज स्पर्मेटोगोनिया काम कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि जो टाइप B है वो जाकर स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, यानी यही से स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों सेल्स के अंदर मजीद एक और माइटोसिस होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सेल उठाया है, दोनों इसी तरह प्रोसेस करते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। एक यानी मैंने उठाकर वो मजीद माइटोसिस करता है, ये आखिरी माइटोसिस है, 3rd बार। इससे जो सेल बनता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि अभी तक जो सेल्स बन रहे थे इनके सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? मुकम्मल है, डिप्लॉयड है। क्योंकि PGC के अंदर डिप्लॉयड था तो माइटोसिस 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 3 बार माइटोसिस हो चुका है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, फिर एक ग्रोथ फेज है, इसका कुछ ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद ये इनमें से मैंने एक सेल जो उठाया है, तो यानी ये भी 2 सेल्स बना लेंगे, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे।
यहाँ पर भी मैंने सिर्फ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्रा किया ताकि सिर्फ आपको समझ आ सके। अब मियोसिस स्टार्ट हो रहा है, ये मियोसिस कर लेगा। मियोसिस 1 पहले होता है जो कि मुकम्मल चेंज है माइटोसिस से, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी होता है। तो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड 2 सेल्स बन जाएंगे मियोसिस 1 के बदले में। उन दोनों को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके 4 सेल्स बना लेंगे। आपको पता है कि मियोसिस 2 बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह, यानी कि वहां पर मजीद नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होते। और कितना हमने रिड्यूस करना है, रिड्यूस तो ऑलरेडी मियोसिस 1 के अंदर हो चुके हैं। इस तरह के सेल्स बन गए। अब एक सेल से मैंने 4 सेल्स आपके सामने बना लिए, यानी कि इसका डिवीजन हो गया, मियोसिस के बदले में 4 सेल्स बन गए। अभी भी इसको हम स्पर्म नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं स्पर्माटिड्स। हर एक को हम स्पर्माटिड कहते हैं। ये स्पर्माटिड्स क्या करते हैं, अब इनका मैच्योरेशन भी जरूरी है, ये फिलहाल मैच्योर नहीं है। ये सेल्स आकर इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे थे, गुच्छे के फॉर्म में होते हैं। इन्होंने इससे निकलना होगा ल्यूमन से, यानी ये उसका ल्यूमन है। ये जाकर आपको अगर वास एपियरेंस याद है, वास एपियरेंस से गुजरते हुए ये जाते हैं एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपिडिडमिस या एपिडिडाइमस। एपिडिडमिस के अंदर इसका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन में क्या है, यानी कि वहां से उसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह पतला स्ट्रीमलाइन हो जाता है, इससे कुछ ऑर्गेनेल्स निकल जाते हैं और इसका साइटोप्लाज्म बहुत कम हो जाएगा और इसका एक टेल बन जाता है, एक हेड बन जाता है, एक नेक बन जाता है। फिर ये मोटाइल भी हो सकता है, फिर आगे ये फर्टिलिटी के लिए एबल भी है। किस तरह ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, ये एक स्पर्म का सेल मैंने ड्रा किया है। याद रखना, इंसान के जिस्म के अंदर या मेल के जिस्म के अंदर सबसे छोटी सेल जो है वो है स्पर्म का, और द ओनली सेल जो कि मूव भी कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ, ये इसका स्ट्रक्चर, ये हेड पोर्शन है मैंने यहाँ पर ड्रा किया, फिर छोटा सा पोर्शन इसका नेक है, फिर मिड पीस है, लास्ट में टेल है या फ्लैजेलम है। हेड के अंदर या यहाँ पर टेल तक ये ग्रीन कलर से मैंने एक ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रा किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर दिया है। इसके साथ साथ हेड के अंदर न्यूक्लियस है, स्ट्रीमलाइन है, पतला सा, लंबा सा, राउंडेड नहीं होता। एक के अंदर राउंडेड होता है। बहुत कम यहाँ पर ऑर्गेनेल्स है, फालतू ऑर्गेनेल्स जिसका जरूरत ना हो या एक्स्ट्रा प्रोटीन ये निकल जाते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर इसका जो मिड पीस वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको सेंट्रियोल या एक्सोनिम्स नजर आ रहे हैं। ये इसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, और इन्होंने बाद में सेल डिवीजन में भी हेल्प करना है और साथ साथ फ्लैजेलम को भी जन्म देना है। यहाँ पर आपको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आ रहे हैं, इस तरह स्पाइरल शेप के बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि साथ साथ एटीपी दे रहा है। और अगर आपको याद है, सीमन के अंदर ऑलरेडी सक्रोज है, ग्लूकोज है जो कि इसको नरिशमेंट देगा। अब ये क्या करेगा, अब ये जब फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वहां पर ये खतरा है कि इसके हेड के ऊपर वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, ऐसा रिएक्शन ना हो जाए कि इसका हेड डैमेज हो जाए। तो जब ये फीमेल के अंदर जाता है तो वहां पर एक अमल होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के अंदर यहाँ पर जो ऑर्गेनेली है, गोल्जी बॉडी, वो एक स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करता है और खुद ख़त्म हो जाती है। ये स्ट्रक्चर आकर इसका एक केप बन जाता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या है, एक बैग ऑफ एंजाइम्स है, बैग ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर एक्रोसोम एंजाइम्स है जो कि इसका हिफाजत भी कर रहा है, और जब ये एग के साथ मिलेगा यही इससे एंजाइम्स रिलीज होकर एक का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है उसको पेनिट्रेट करके ये अंदर घुस जाएगा और वहाँ पर खुदकशी करके इसका जो न्यूक्लियस है वहाँ पर उसको दे दिया जाता है। बाकी कोई ऑर्गेनेल उसको नहीं देते, इस स्पर्म सिर्फ न्यूक्लियस देगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उधर मुकम्मल हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, उस जाइगोट के बदले में फिर क्या नाम है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और क्लीवेज वगैरह बन जाएगा। अच्छा,
ये जो इसका फ्लैजेलम है ये मूवमेंट करेगा और ये वहां तक पहुंच जाएगा। याद रखना, इंसान एट अ टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म यानी कि 300 मिलियंस तक स्पर्म पर इजैकुलेशन रिलीज करता है। सबका कैपेसिटेशन नहीं होता, सबके ऊपर एक्रोसोम नहीं होते, बहुत कम तादाद में इस तरह के तकरीबन अगर 30 मिलियंस है तो इसमें से 10 मिलियंस अगर 300 मिलियंस इनमें से 10 मिलियंस को बमुश्किल कैपेसिटेशन का मौका मिल जाएगा। इनमें से बमुश्किल एक स्पर्म को मौका मिल जाएगा एक तक पहुंचने के लिए, और साथ साथ में एक तक या पहुंचना या फिर ओविडक्ट तक पहुंचना। ये अक्सर 80 से 90 से 100 स्पर्म वहां तक जाते हैं, लेकिन मौका एक स्पर्म को मिलेगा जो कि पेनिट्रेट करेगा और जाइगोट बना लेगा। किस चीज़ को पेनिट्रेट करेगा? एग को। तो एग के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कि ये खासकर ये जो एक्रोसोम है इसको इस तरह अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन की वजह से एग को रिकॉग्नाइज करती है और उस तरफ चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।